गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हो गए। अब आगे हम आज उसका लास्ट पार्ट जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, कुछ तकनीकी कमियों के कारण वो वीडियो रह गया था, तो उस पर ही हम चर्चा करते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया था, अब परफेक्ट पार्टिसिपल पहले तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं ये देखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल होती क्या है ये समझना है। ठीक, तो परफेक्ट पार्टिसिपल पहले क्या है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं। और अगर मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म के रूप में बदल देते हैं और तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है। अब इसी तरह अगर हम किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग तो ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाती है। परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, किसी भी मेन वर्ब के पहले हैविंग लगाना तो क्या बन जाती है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल बराबर हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड। ठीक है, तो ये रहा परिचय आपका। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी एक प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, जिसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने में किया जाता है। ठीक, और किसी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैविंग जोड़ दिया जाए तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाने लगता है। अब दूसरी बात, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब दिए गए वाक्यों के कर्ता समान और जो कार्य हो रहा हो, जो भी कार्य हो रहा हो उसमें क्या हो, जो दो वाक्य हो, दो या तीन जितने भी वाक्य हो उसमें जो कार्य हुए हो वो पूर्ण हो चुके हो। नाम से ही स्पष्ट है, परफेक्ट माने पूर्ण, अर्थात सभी वाक्यों के कार्य क्या हो चुके हो, समाप्त हो चुके हो। ठीक है, और एक के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सी फिनिश्ड हिज वर्क, सी वेंट हिज होम। ये बात ठीक है, तो देखो इसमें दोनों कार्य हैं, दोनों समाप्त हो चुके हैं। ठीक, दोनों कार्य समाप्त हो चुके हैं, दोनों के कर्ता क्या है, समान। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब करना क्या है, अब नियम क्या है, दो वाक्य हैं, दो क्रियाएं होंगी, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो इसमें भी वही नियम है कि जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त हुआ हो उस वाक्य की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं और उसे वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, सी वेंट हिज होम। ठीक है, तो ये एक वाक्य था। दूसरा वाक्य जैसे कहें, राम took his food, he went to school। ठीक,
दोनों कार्य समाप्त हुए तो इसको क्या करेंगे, पहले इससे पहले हैविंग लगाएंगे, ये टू सेकंड फॉर्म है और इससे पहले इसको हम किसे बदलेंगे, थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का पहला नियम। पहले नियम में हमने क्या सीखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले यदि हैविंग जोड़ दिया जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तथा दोनों वाक्यों में या तीनों वाक्यों में जितने भी वाक्य हैं उसमें होने वाले कार्य समाप्त हो गए हों और एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ, तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। करने का तरीका क्या है, अगर तरीके की बात करें, किस वाक्य की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होता है उस वाक्य की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें इसका, तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस प्लस अदर सेंटेंस, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसका एक नियम और है, ये दो एग्जांपल है, देखो, सी फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू होम। क्या कहें, तो यहाँ पे देखिए पहला कार्य समाप्त हुआ, ये पहले कार्य क्या हुआ, कार्य के समाप्त होने का, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क सी वेंट होम। या इस तरह राम कुक्ड हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, तो हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट, सॉरी ही नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, राम होगा, प्रॉपर नाम, राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, दूसरा नियम इसका देखते हैं कि अगर ये दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में, अगर मान लीजिए पहला वाक्य पैसिव वॉइस में, पहला वाक्य पैसिव वॉइस में, जैसे सपोज करो, द स्टूडेंट was beaten, he fainted, स्टूडेंट को पीटा गया और वो क्या हो गया, अगर पहला वाक्य क्या हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, और दूसरा वाक्य एक्टिव वॉइस, तो आप क्या करेंगे, तो हमको नियम हमें क्या करना है, जहां पे ये हैविंग लगाया था उसके साथ हैविंग प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग कर देना है। नियम क्या है, दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो, पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तो जो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा उसकी वर्ब को हैविंग प्लस बीइंग में बदलते हुए आप दूसरा वाक्य ले लीजिए। जैसे इसको बनाए तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन beaten, the student fainted। रूल क्या कहता है, यदि पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, और दूसरा वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, तो पहले वाक्य जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है उसकी वर्ब को हम हैविंग प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे ये दोनों क्लास का वीडियो हो, कक्षा 11 और 12 दोनों लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे he was punished by his teacher, he was punished by his teacher, he felt sorry। ये बात ठीक है, देखिए पैसिव आ गया, was punished प्लस by, एक जरूरी नहीं है कि वाक्य में by है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये जो पैसिव वॉइस है उसको हैविंग बीइंग में बदल देंगे,
having been punished by his teacher ही है यहाँ पे तो ही हो जाएगा he felt sorry। तो ये रहा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में दो नियम हैं। एक ये है कि यदि दोनों वाक्य क्या हो, वास्तव में यदि दोनों वाक्य परफेक्ट टेंस में हो, या ऐसा कह सकते हैं कि एक परफेक्ट में या पूर्ण हो चुके हो और दोनों कार्य दोनों के कर्ता समान हो, तो उसमें हम हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसके जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। अगर पहला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो फिर पैसिव वॉइस वाले वाक्य की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते समय क्या करते हैं, हैविंग प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म हो गया है, वो पार्टिसिपल खत्म हो गया है। अगला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टू मेक a simple sentence by using infinitive। ठीक, अब पहली चीज इंफिनिटिव है क्या, इंफिनिटिव का प्रयोग कब करें ये समझिए। जैसा कि अभी तक हम वर्ब से ही पढ़ रहे हैं, फिर से बता रहा हूं कि इंफिनिटिव भी एक प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब है जो क्या होती है, इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू जुड़ जाता है तो वो इंफिनिटिव कहलाने लगती है। तो इंफिनिटिव मतलब समझ आए, इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर इंफिनिटिव, अर्थात the verb which used after the to is called infinitive। ठीक है, इंफिनिटिव का प्रयोग कब करेंगे, जब दिए गए वाक्यों से उद्देश्य, कारण, परिणाम, उद्देश्य कारण या परिणाम का भाव प्रकट हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में उद्देश्य, कारण या परिणाम का बोध हो, परिणाम का भाव निकल रहा हो और सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें से he went to school, he wanted to read, ये ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक जो सेंटेंस सरल वाक्य है और इनको आपको सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इंफिनिटिव का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्यों में कारण, परिणाम या उद्देश्य का भाव हो। इसका मतलब ये है कि आपको वाक्यों का अर्थ निकालना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि इसमें कारण का भाव है कि परिणाम का भाव है कि उद्देश्य का। ठीक है, अगर ये तीनों में से कोई एक है तो उसको इंफिनिटिव बनाना है। और इंफिनिटिव बनाना क्या है, प्रत्येक वाक्य में जितने भी वाक्य होंगे उतनी वर्ब होती है, आपको मालूम है। ठीक है, तो इस वाक्य की वर्ब को हम इंफिनिटिव बनाते हैं। तो जो वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य से उद्देश्य, कारण या परिणाम, जिस वाक्य से उद्देश्य, कारण, परिणाम की जानकारी होती है उसी वाक्य की वर्ब को हम इंफिनिटिव में बदलते हैं। अब जरा सा इसे वाक्य देखिए, he went to school, he wanted to read। ठीक है, he went to school, he wanted to read। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाले वाक्य से क्या होता है, उद्देश्य प्रकट हो रहा है, वो स्कूल गया
तो इसको अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। अब उद्देश्य क्या है, पढ़ना, तो यहां से ये